सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां नदी का पानी सिर्फ बहता नहीं बल्कि लोगों का मानना है कि वो उनके पापों को भी धो देता है। भारत में ना कुछ जगहें सिर्फ पत्थर और पूजा पाठ की नहीं होती हैं, वो कहानियों, रहस्यों और गहरी आस्था से बनी होती हैं। तो आज हम एक ऐसे ही पवित्र स्थल धोपाप के रहस्य को समझने की कोशिश करें। ये सवाल शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। क्या कोई जगह सच में हमारे मन का बोझ हल्का कर सकती है? क्या पानी की कुछ बूंदें हमारी गलतियों को वाकई मिटा सकती हैं? धोपाप मंदिर की पूरी कहानी इसी गहरे सवाल से जुड़ी हुई है। तो चलिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में। यहीं गोमती नदी के शांत किनारे पर एक मंदिर है। पर यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये तो हजारों साल से चली आ रही एक जीती जागती आस्था का प्रतीक है। एक ऐसा विश्वास कि यहाँ गोमती का पानी पापों को धो डालता है। अब सवाल यह है कि इस जगह की इतनी पवित्रता आई कहां से? तो इसकी जड़ें जुड़ी हैं एक बहुत पुरानी कहानी से, जो हमें सीधा रामायण काल में ले जाती है। ये कहानी है भगवान राम के प्रायश्चित की, एक ऐसी घटना जिसने इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, लंका पर विजय एक बहुत बड़ी जीत तो थी, लेकिन उसके साथ एक बड़ी आध्यात्मिक चुनौती भी आई। रावण आखिर एक विद्वान ब्राह्मण था और उसके वध की वजह से भगवान राम पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा, और ये एक ऐसा बोझ था जिसे उतारना बहुत जरूरी था। और इसी बोझ से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने एक सफर शुरू किया। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली यात्रा नहीं थी, ये तो अपनी आत्मा के अंदर शांति और शुद्धि को खोजने का एक सफर था। और इसी खोज में वो गोमती नदी के तट पर पहुंचे। और जानते हैं, यहीं ठीक इसी जगह पर आकर भगवान राम की वो तलाश पूरी हुई। यहीं पर उन्हें वो समाधान मिला जिसकी उन्हें जरूरत थी, और यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे नाम का जो आज तक गूंजता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक यही वो खास जगह है जहां भगवान राम ने गोमती के पवित्र जल में डुबकी लगाई और खुद को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। ये कोई आम स्नान नहीं था, ये एक तरह की आध्यात्मिक शुद्धि की प्रक्रिया थी। और बस इसी एक घटना ने इस जगह को अपना नाम दे दिया, धोपाप। धो यानी धोना, और पाप, कितना सीधा और गहरा नाम है ना? वो जगह जो पापों को धो दे। वैसे यहाँ के पानी को लेकर भी बड़ी दिलचस्प मान्यताएं हैं। स्थानीय लोग और श्रद्धालु मानते हैं कि धोपा घाट पर गोमती का जल बाकी जगहों से काफी अलग है। ये असाधारण रूप से शांत रहता है और कहते हैं कि ये जल्दी खराब भी नहीं होता। चलिए, अब जरा प्राचीन कथा से आज के समय में आते हैं और देखते हैं कि ये आस्था आज कैसे जिंदा है। क्योंकि ये मंदिर सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं है, बल्कि आज भी लाखों लोगों के लिए उम्मीद और विश्वास का एक धड़कता हुआ केंद्र है। हर साल, खास तौर पर गंगा दशहरा के मौके पर, ये घाट हजारों श्रद्धालुओं से भर जाता है। लोग यहाँ नहाते हैं, पूजा करते हैं और अपनी मन की मुरादें लेकर आते हैं। वो नज़ारा देखकर ही इस विश्वास की गहराई का अंदाजा लगता है। और जब लोगों से बात करें तो उनके अनुभव इस जगह को और भी खास बना देते हैं। कई भक्त आपको बताएंगे कि कैसे उनकी सालों से रुकी हुई मन्नतें यहाँ आने के बाद पूरी हो गईं। यही विश्वास तो है जो उन्हें यहाँ तक खींच लाता है। लेकिन बात सिर्फ इच्छाएं पूरी होने की नहीं है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें यहाँ आके मन की एक अलग ही शांति मिली, जिंदगी के मुश्किल दौर से निकलने की हिम्मत मिली। तो एक तरह से ये एक भावनात्मक और आध्यात्मिक हीलिंग सेंटर भी है। इस जगह का एक और बहुत अहम पहलू है पिंडदान। लोग दूर दूर से यहाँ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण करने आते हैं, जो इसे आध्यात्मिक रूप से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। तो हमने इस जगह की कहानी भी जान ली और इसका महत्व भी समझ लिया, पर इसका असल मतलब क्या है? धोपाप की कहानी सिर्फ नदी में डुबकी लगाने की नहीं है, इसके पीछे एक गहरे आंतरिक बदलाव का संदेश छिपा है। असली शुद्धि सिर्फ नदी में नहाने से नहीं होती। धोपाप हमें ये याद दिलाता है कि सच्ची मुक्ति तो अपनी गलतियों को स्वीकार करने से, यानी पश्चाताप से, और सच्चे मन से, ईश्वर से जुड़ने से, यानी भक्ति से मिलती है। यहाँ बाहरी और अंदरूनी क्रियाओं का कनेक्शन साफ दिखता है। नदी में स्नान करना एक बाहरी क्रिया है, एक फिजिकल एक्ट, लेकिन इसका असली मतलब तभी है जब मन में अपनी गलतियों का एहसास हो। ठीक उसी तरह किसी पवित्र जगह पर जाना तभी सार्थक है जब दिल में सच्ची भक्ति हो। बाहरी कर्म और अंदर की भावना दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है।
आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में हम सबके लिए मुक्ति का मतलब क्या है? क्या ये किसी नदी में स्नान करना है या फिर अपनी गलतियों से सीखकर एक बेहतर इंसान बनना है? शायद इसका असली जवाब किसी मंदिर में नहीं बल्कि हम सबके अपने अंदर ही छिपा है।